क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी अपसेट हो गई? जहाँ पे मानव हो वहां कुछ अच्छा हो सकता है क्या? तुम्हें पता है, सतीश की पार्टी में मानव वेटर बन के घूम रहे थे। अच्छा, और कुछ बात हुई वहां पर? मानव ने कुछ बताया मेरे बारे में? मानव तुम्हारे बारे में क्या बताएगा? तुम थे वहां। मैंने खुद मानव से कोई बात नहीं की। खैर, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैशाली को मेरे रूम की तरफ मानव ने ही भेजा होगा, नहीं तो मैं उस रूम में हूं ये बात वैशाली को पता चलने की गुंजाइश ही नहीं थी। जबकि वैशाली पार्टी में होते हुए भी उसने मुझे देखा नहीं था। इसका मतलब मानव ने जानबूझकर वैशाली को भेजा था। मानव, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब देखना मैं क्या करता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार मानव को सोचना चाहिए था। ठीक है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी सोसाइटी में हमारी इज्जत है। लोग जब हमारे बारे में बोलते हैं तो 10 बार सोचकर बोलते हैं। अब जब ये बात फैल जाएगी कि हमारे घर की बहू एक वेटर की बहन है, तो सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रहेगी? खुद के साथ साथ हमारे भी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मानव। बस कीजिए आई, बहुत हो गया। आखिर आप दादा को बीच में क्यों घसीट रही हैं? उनका क्या गुनाह है? क्या गलती की है उन्होंने? कोई चोरी चकारी तो की नहीं है ना? मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हैं। एकदम चुप, अपनी ये बकवास बंद कर तू। ये तू नहीं, तेरा गंदा खून बोल रहा है। गटर की पानी में पली बढ़ी है ना तू, तो तुझे गटर से ही प्यार है। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम रईस खानदान में पैदा हुए हैं, ऊंची सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए रसिका, किसके खून को गंदा कह रही है? मेरे खून को? हाँ? जरा 4 कदम पीछे जाके याद कर, तेरे बेटे ने क्या क्या करतूत किए हैं। अभी सुधर गया है वो। भले ही मेरा बेटा वेटर का काम करता है, लेकिन 4 पैसे जोड़ रहा है। तेरे बेटे ने तो पूरा खानदान फूंक दिया था। मेरा बेटा जिसके साथ भागा ना, उसके साथ वफादार है। और तेरा बेटा, तेरे बेटे ने तो गंदी गलियों में जाकर क्या क्या। छी छी छी, ये तो क्या कह रही है? अरे सच तो बोल रही हूँ। ये मेरे खून पर कीचड़ उछाल रही है, तो मैं उसे उसके बेटे की करतूत याद दिलवा कर रहूंगी। सविता, ये तो क्या बोल रही है? अजीत अपना दामाद है, उसके बारे में बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। अरे जानवर था, जानवर। मेरी बेटी ने उसको इंसान बनाया, समझे? बस स्पीकर, चुप हो जा। क्यों बोल रही है तू? तू अपनी सास को बोल, मेरा मुंह मत खुलवा, नहीं तो मैं इसका और इसके बेटे का कच्चा चीठा खोल कर रहूंगी। ए सविता, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? मतलब मैं समझा नहीं। सब समझते हो तुम। कल तुमने ही वैशाली को मेरे कमरे की तरफ भेजा था ना? क्या? ये झूठ है। तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं जो मेरे और माधुरी के बारे में। क्यों कर रहे हो तुम इसे? हाँ? क्यों तुम और तुम्हारी बीवी बार बार मेरी जिंदगी में आकर दखल अंदाजी करते फिरते हो? मेरी और अर्चना की
तुम्हारी घटिया जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस करो, तुमने मेरी नींद हराम कर रखी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे। गलती तुमने की है, मुंह छुपाने की जरूरत तुम्हें है और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जाओ, जो कर सकते हो कर लो। ओह, अब तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये चोर सिर्फ आंखें नहीं दिखाता। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। क्या बात है सर? ये सब क्या मजाक है? क्या हुआ? आपका ये 2 कौड़ी का वेटर मानव निहायत ही बदतमीज है। एरोगेंटली बात कर रहा है मुझसे। मैं कल से देख रहा हूँ मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, उल्टा मुझे ही 4 बातें सुना रहा है। क्या ये सब सुनने के लिए हम पैसे खर्च के यहाँ रहने आते हैं? नहीं सर, लेकिन क्या ऐसे घटिया लोगों से हमारी इंसल्ट करवाना यही पॉलिसी है आपकी? ये झूठ बोला सर। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैनेजर, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने 2 टके के वेटर की बात पर विश्वास करना है या अपने कस्टमर की। और हाँ, एक बात और, अगर तुम इस आदमी को अभी इसी वक्त काम से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं अभी चेकआउट कर दूंगा सर। और तुम्हें तुम्हारा एक भी पैसा पे नहीं करूंगा। और अगर तुमसे ये काम नहीं होता है ना, तो लाओ मुझे अपने बॉस का नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं सर, मैं देख लूंगा। मानो 1 मिनट। देखो, मैं कस्टमर की बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। सर ये झूठ बोल रहा है। प्लीज मानव, देखो अगर मैंने तुम्हें आज फेवर किया तो मेरी नौकरी पे आ जा सकती है। सॉरी मानव, लेकिन तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। सर अब आएगी उसकी अकल ठिकाने पर। मुझसे उलझने चला था। 1 मिनट धर्मेश। अगर तुम मुझसे माफी वगैरह मांगना चाहते हो तो प्लीज, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। 1 मिनट, तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ? गलती तो मैंने की ही नहीं है ना धर्मेश, गलती तुमने की है। गलती और सजा के लायक काम तुमने किया है। अपनी बीवी को धोखा तुमने दिया है, मैंने नहीं। मानव, कोई भी झूठ या कोई भी पाप बहुत दिनों तक लोगों से छुपा नहीं रहता। और हाँ, तुम मेरी फिक्र करना बंद कर दो। तुमने मुझे आज इस काम से निकलवा दिया ना, शायद कल मुझे एक और अच्छा काम मिल जाए। शायद पप्पा ने मेरे लिए इससे ज्यादा बेहतर अच्छा काम कोई बाहर ढूंढ रखा। और हाँ, तुम भगवान नहीं हो तो मेरी किस्मत लिखो। और भगवान तो छोड़ो, तुम तो ठीक से एक इंसान भी नहीं हो। तुम ये सोचो कि जब ये सच्चाई सबको पता चलेगी तो तुम्हारा क्या हो। अभी भी वक्त है धर्मेश, सुधर जाओ। इसे एक सलाह समझ।